नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने लगभग 15-20 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था इस विषय में, क्योंकि मैं चाहता था कि स्टॉक का करेक्शन पूरा हो जाए, स्टॉक नीचे उपलब्ध हो तो आपको बतलाया जाए। मेरी रडार में बहुत लंबे समय से द हाईटेक गियर लिमिटेड और वो कंटिन्यू बढ़ा जा रहा है एक तरफा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक साल में दुगना हो जाएगा, 1600-1700 रुपये हो जाएगा। जिस हिसाब से इसकी रफ्तार बढ़ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑटो की नज़र पड़ी हो या ना पड़ी हो, बी ग्रुप में आती है, ऑटो कंपोनेंट्स इक्विपमेंट बनाती है। पी भी बढ़िया 32 के मल्टीपल में है। 1532 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 824 रुपये हाई है 52 वीक आज का ही, और 52 वीक लो 242 रुपये है। इस स्टॉक को मैं कंटिन्यू बाज कर रहा हूँ, ये बढ़े ही चला जा रहा है। स्टॉक में मजबूती का कारण है 37 साल का एक्सपीरियंस है, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 10 विदेशी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल कस्टमर है इनके पास, मेजर ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्टनर्स हैं। 17% की CAGR है 3 साल से, 41% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की CAGR है। हाईटेक गियर की स्थापना 1986 में हुई थी। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में हाई रेपुटेटेड कंपनी है और सप्लाई करती है इंजन एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट की अपने कस्टमर को, जो भारत में और विश्व भर में स्थित हैं। इनके पास अच्छी प्रोफेशनल हाईली एक्सपीरियंस होल्डर टीम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी अच्छे व्यक्ति हैं। लीडरशिप बहुत अच्छी दिखाई देती है। 5 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, उसमें से 3 प्लांट इंडिया में हैं और एक कनाडा में है, एक USA। कंपनी मुख्य रूप से प्रिसीजन गियर बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाती है, इंजन कंपोनेंट बनाती है, जो 2 व्हीलर के लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए, खेती के लिए और ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। हाईटेक गियर लिमिटेड जो है रणनीतिक रूप से सप्लायर है बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, और ये हाईली क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती है। कंपनी के ग्राहकों में हीरो होंडा, FCC, जावा, IMLR, सो, टाटा मोटर, डाना, IFA, ब्रॉन्ग बार्नर, टेकपोल, AAM, मागना, ENH इंडस्ट्रियल, JCB, टाटा को जीरो डिफेक्ट और क्वालिटी एक्सीलेंस वाली कंपनी है। टाटा क्यूमिंस भी शामिल है। फोर्जिंग में हॉट फोर्जिंग, बार फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड एजुकेशन में गियर ग्राइंडर, हॉर्निंग, गियर हॉर्निंग, हार्ड टर्निंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, वर्टिकल मशीन सेंटर, EDM, CNC टर्निंग, गियर कटिंग, हीट एंड ड्राई, नॉर्मलाइजिंग, हीट ट्रीटमेंट में कर्बुजिंग, कार्बो जैसे अनेकों सैकड़ों काम मित्र में आप देख सकते हैं। इतने प्रकार के विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है द हाईटेक गियर। ये धीरे धीरे छुपा रुस्तम निकल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, लगातार एक तरफ भाग रहा है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कम और रिवार्ड ज्यादा प्रतीत होता है। धीरे धीरे करके सिप मोड में 10-10 करके इकट्ठा करते चलना चाहिए, और जहां भी आपका टारगेट आता है वहां से निकल जाना चाहिए। मर्की क्लाइंट में फूसो, डैमलर, टाटा मोटर, CNH, JCB, टाटा क्यूमेंस बड़े बड़े ग्राहक हैं इस कंपनी के पास। और अगर पिछला रिजल्ट देखते हैं हम पिछले क्वार्टर का, तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। रेवेन्यू 272 करोड़ की है, जिसमें 1.5% की ईयर टू ईयर गिरावट है, और नेट इनकम 14.91 करोड़ की है, जिसमें 480% की बढ़त है। EPS लगभग 8 रुपये का है, जिसमें 478% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है 5.46 का, जिसमें 487% बढ़त है।
सारे आंकड़े पॉजिटिव प्रतीत होते हैं। परफॉर्मेंस गजब का है। एक महीने में 48%। जब मार्केट गिर रहा था तब ये स्टॉक भाग रहा था, और जब मार्केट बढ़ रहा है तब भी ये स्टॉक भाग रहा है। 6 महीने मात्र में इसने 122% का रिटर्न दिया है। एक ब्रेकआउट आया है इसको, वो ब्रेकआउट 452 रुपये में 13 मार्च 2004 को, वहाँ से 80% मात्र एक महीने में रिटर्न देने वाली कंपनी है ये, मार्च अकेले में। और एक साल में 222%, 5 साल में 180%। अब इसमें बढ़त शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है कि ये दुगना होकर ही दम लेगा। ओवरऑल रिटर्न 3220% है। जो स्टॉक जब मार्केट गिर रहा था तो उस समय इसने मार्च महीने में जब उथल पुथल मची थी तब 80% रिटर्न दिया है। तो इससे आप समझ जाइए 6% बढ़ा हुआ है। और मार्च में जो ब्रेकआउट आया है, कंपनी में FIDI की ज़्यादा मौजूदगी नहीं है। प्रमोटर का 56.26% हिस्सा है, 43.72% हिस्सा। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट का, ये भी लगभग दुगना होने होगा। 1 से 2 साल के बीच पोर्टफोलियो में रखना बहुत आवश्यक है। एरोस्पेस माइक्रोवेव इंगेज है डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी में, और माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम बनाने में। एरिया आता है डिफेंस, स्पेस एंड सिविल कम्युनिकेशन सिस्टम में। कंपनी के वर्तमान में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वास्ट ऑपरेशन रडार में, नेविगेशन इक्विपमेंट, पब्लिक मोबाइल ट्रंक रेडियो, PMTR, WLL, सेलुलर GSM, DCS एंड PCS नेटवर्क के लिए यूज़ होते। और कंपनी के जो प्रोडक्ट बृहत्तर रूप से बड़े रूप में यूज़ होते हैं कॉरपोरेट के लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ के लिए, कमर्शियल इंटरप्राइजेस के लिए, डिफेंस लेबोरेटरीज़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट रेंज में डिफेंस कंपोनेंट, स्पेस, एंटीनास, टेलीकॉम, लॉजिकल प्रोडक्ट हैं, सिक्योरिटी प्रोडक्ट हैं, फेरेनाइट प्रोडक्ट हैं। कंपनी NSE और BSE में दोनों में है, और कंपनी ने 75.74% हिस्सा पब्लिक को दे रखा है। इसमें 6.54% हिस्सा केवल प्रमोटर का बचा है, और 2.94% हिस्सा DII का है, 14.79% हिस्सा DII का है। बड़े इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा निवेश है। दूसरी बात यह है कि कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक अपनी 100% मालिकाना हक रखने वाली सब्सिडी का निर्माण किया है। कंपनी को 28 मार्च को भी 358 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, और आज 1 अप्रैल 2024 को भी कंपनी को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कंपनी को कंटिन्यू रूप से कंपनी का PE थोड़ा ज़्यादा 84 है, लेकिन अब जिस प्रकार से बाज़ार ऊपर चला गया है इसमें इस पर्टिकुलर PE का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। आज भी 5% स्टॉक बढ़ा है ऑर्डर मिलने से। ₹1 में कंपनी आती है S&P BSE स्मॉल कैप में। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है। 5,955 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹2 के फेस वैल्यू में। 690 रुपये का हाई है, 223 रुपये का लो है 52 वीक का। कंपनी तेलंगाना हैदराबाद की है। मिस्टर अविनाश चंदर नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर हैं। 2003 में लिस्टिंग हुई थी। इन्हें 2023 में ₹1.60 का डिविडेंड दिया है। कंपनी की बड़ी शानदार बोनस हिस्ट्री है। 2005 में 1:1 के रेशो से, 30 दिसंबर 2010 को 1:2 के रेशो से बोनस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो विगत एक महीने में 2%, 6 महीने में 43%, एक साल में 162%, 5 साल में 547% और ओवरऑल 2138% रिटर्न दिया है। रेवेन्यू देखते हैं 231 करोड़ की है दिसंबर की, 4.86% बढ़ी है। नेट इनकम 43 करोड़ की है जो 56.7% बढ़ी है। डाइल्यूटेड EPS ₹4.57 का है जो 42% बढ़ा है।
नेट प्रॉफिट का मार्जिन गजब का है, लगभग 19% का, जो ईयर टू ईयर 49% बढ़ा है। 1101 के आसपास एम्प्लॉई हैं। 1991 में कंपनी के पास 635 करोड़ के रिजर्व हैं। लॉन्ग टर्म में 3 करोड़ मात्र हैं, शॉर्ट टर्म में 165 करोड़ के हैं, और कंपनी के पास कैश ही 104 करोड़ के मौजूद हैं। कंटीजेंटी लाइबिलिटीज़ 80 करोड़ के हैं, लेकिन कैश से युक्त कंपनी है। कंपनी के पास ढेर सारे क्लाइंट हैं, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस के अलावा RCI, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, रैथन टेक्नोलॉजी, और मेजर स्टेक जो इनका आने वाला है डिफेंस प्रोग्राम के लिए, वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। R2 फॉर ASPJ, AU फॉर उत्तम मीडियम पावर रडार, TTRMS, लॉन्ग रेंज रडार, TRMS, ये अपकमिंग, और इस मतलब कंपनी लगातार सतत इनोवेशन में बनी हुई है। कंपनी के पास मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 24 से 25 हज़ार करोड़ का जो बिजनेस है 2028 तक सभी सेक्टरों से आएगा, जिसमें कंपनी ने रडार, टंकरी प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट, EW, स्पेस, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, स्पेशल प्रोजेक्ट, इनका विभाजन करके बताया। सरकार भी डिफेंस और स्पेस आदि क्षेत्रों में लगातार बजट बढ़ा रही है। पिछले वर्षों में ये बजट काफ़ी बढ़ा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इस कंपनी को और इस जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंड एप्लीकेशन, फ्लाइट मॉडल, अनेक एप्लीकेशन इनके पास मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट एक्टिव एरिया एंटीना यूनिट, हार्डवेयर, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड रडार डेटा प्रोसेसिंग फॉर ऐसा मल्टी फंक्शन रडार, स्पेस, हाइड्रो, मेट्रोलॉजी, अदर एरिया ऑफ वर्क एंड कंप्यूटर टेस्टिंग के पूरे साधनों, असेंबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें यूनिट 1 6 यूनिट हैं टोटल इनकी। हैदराबाद तेलंगाना में 5 हैं, जबकि कर्नाटक में एक। स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, और 30 साल का लंबा सफ़र है, जिसमें सतत रूप से, कंटिन्यूस रूप से कंपनी ग्रो करते चली जा रही है। वीडियो में एक निश्चित जानकारी ही दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस दोनों स्टॉकों में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपका निवेश आपके हिसाब से सुरक्षित हो सके और आप निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच सकें। धन्यवाद।